इसके अलावा मूसेवाला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो AK-47 से ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रही थी। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था। एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान को लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी। नमस्कार दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत को शॉक कर दिया था। बात है 29 मई 2022 की, जब पंजाबी सिंगर और कांग्रेस लीडर मानसा डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव में परफॉर्म कर रहे थे और कुछ दिन बाद यानी 29 मई को उन्हें गोलियों से मार दिया गया। चलिए आज की वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे 29 मई 2022 को क्या हुआ था। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ। उन्हें उनके मंच नाम से यानी सिद्धू मूसेवाला नाम से बेहतर जाना जाने लगा। सिद्धू मूसेवाला ने गांव के सरकारी स्कूल में अपनी स्टडी पूरी करने के बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया। हाल ही में वे विधानसभा चुनाव 2022 में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का दामन थामा और राजनीति में कदम रखा और मानसा से चुनाव भी लड़ा, मगर गायकी की पिच की तरह सियासत की पिच में वह लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर सकी और चुनाव हार गई थी। अब सिद्धू मूसेवाला सिंगिंग के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ चुके थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मूसेवाला ने गीत लिखने से अपने करियर की शुरुआत की और उनका ये सफर आगे बढ़ते बढ़ते गायकी की तरफ उन्हें ले गया और गायकी से राजनीति की तरफ उन्हें ले गया। सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही सिंगिंग की तरफ अट्रैक्शन था। मूसेवाला बनना तो गायक ही चाहते थे, मगर शुरुआत में कोई रास्ता नजर नहीं आने पर वह गीत लिखने लगे थे और पहला गीत उन्होंने लाइसेंस लिखा था। गीत को गायक निंजा ने अपनी आवाज दी। ये गीत इतना मशहूर हुआ कि इससे बतौर राइटर सिद्धू मूसेवाला की भी अच्छी पहचान बन चुकी थी। इसके बाद मूसेवाला उन बड़े बड़े संगीत निर्देशकों और गायकों की नजरों में भी आने लगी थी, जिनका बॉलीवुड में और पंजाब में एक अपना अलग स्तर था। सिद्धू मूसेवाला केवल अपने गानों को लेकर ही नहीं बल्कि तमाम विवादों के लिए भी मशहूर थे। उन पर अक्सर गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते थे। उनके कई इंस्टाग्राम पोस्ट में भी वो गन लेकर फोटो खिंचवाते नजर आए हैं। इसके लिए उन्हें कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा मूसेवाला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो AK-47 से ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रही थी। उनके इस वीडियो के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर भी सवाल उठने लगे और उसके बाद पंजाब सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को उनकी नौकरी से निलंबित कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला पर उस वक्त गोलियां बरसाई जब सिंगर मूसेवाला और उसके 2 दोस्त पंजाब के जवाहर गांव जा रहे थे और उनकी XUV पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसके बाद मूसेवाला खून से लथपथ पाए गए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला की उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला की पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश उत्तर प्रदेश में रची गई थी और अयोध्या में अपराधियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। के बाद पंजाब में मूसेवाला की हत्या की गई थी। जांच की नई तस्वीर और गोलीबारी में शामिल गिरोह के कई सदस्य अयोध्या और लखनऊ में घूमते दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बिश्नोई गिरोह का मूल रूप से उत्तर प्रदेश में एक बड़े घोटाले के लिए एक शख्स को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि प्लानिंग फेल हो गई, जिसके बाद लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई गई। हाल ही में जो तस्वीरें जारी की गई थी वो मूसेवाला की हत्या के कुछ समय पहले ही ली गई थी। तस्वीर में बिश्नोई गैंग के कुछ शार्प शूटर जैसे सचिन थापन बिश्नोई, सचिन भिवानी और कपिल पंडित साफ नजर आ रहे हैं। इसके बाद सचिन बिश्नोई को दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी सहयोगी और कहा जाता है कि वह कई दिनों तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ रहा। देश में इस बड़ी आपराधिक घटना के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ सामने आता है और कहता है कि ये मैंने करवाया है। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी जो देश में है ही नहीं, वह विदेश में बैठकर इस वारदात को अंजाम देता है। हत्या करवाने के बाद वह बड़े ही शान से कहता है कि ये मैंने करवाया है। हाल ही में आज तक को दिए इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ ने कई खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी ने कराई है। असल में गोल्डी बराड़ के ऊपर
1.5 करोड़ का इनाम है। भारत की तमाम एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। उसका नाम सतविंदर सिंह है, मगर वह गोल्डी बराड़ के नाम से जाना जाता है। वह खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता है। उसने कहा कि इन सब में वह अकेला नहीं है। उसने कहा कि यह हम सब ने मिलकर किया है। गोल्डी बराड़ ने यही भी कहा कि विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर के बाद कई पत्रकारों को फोन लगाया। सिद्धू को मारने से पहले एक पत्रकार को फोन किया कि विक्की मिद्दू खेड़ा केस में सिद्धू मूसेवाला का नाम आ रहा है, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है। कांग्रेस की सरकार है, सिद्धू मूसेवाला का सीएम के साथ उठना बैठना है। उन्हें जोर लगाया कि कोई तो पूछो कि इसका नाम कैसे आ रहा है। किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह डायरेक्ट डीजीपी के बेटे के संपर्क में था। इतना ही नहीं, इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ ने यही भी कहा कि अब सलमान खान उनका अगला टारगेट है। मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। एनआईए ने कहा था कि सलमान खान उन 10 लोगों की टॉप लिस्ट पर हैं जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मारने की धमकी दी थी। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने सुबह 5 बजे फायरिंग की गई थी। 2 बाइक से आए हमलावर और उन्होंने 4 राउंड फायर किए। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान घर में ही मौजूद थे। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था। एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान को लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी। इधर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक बाहर एक दूसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। शाम को फायरिंग करने वालों की तस्वीर भी सामने आई थी। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। ग्रुप के मेंबर अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि आने वाले समय में भी सलमान खान पर हमला हो सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई है कि ये नकली है कि असली है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा है, बिश्नोई गैंग ने या किसी और ने, अभी तक कुछ ऐसा खास कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला ने दुनिया को अलविदा जरूर कह दिया है, लेकिन उनका आखिरी गाना जिसका टाइटल SYL है, जिसका संबंध सतलुज यमुना नहर के मुद्दे से है, गाने में पंजाब के विभाजन से लेकर हरियाणा की पानी की मांग को पूरा करने के लिए रिलीज किए गए प्रोजेक्ट की बात कही है। इसमें नदी के पानी पर पंजाब के लोगों के अधिकार, उनके संघर्ष और जेल में पीड़ित सिख कैदियों के वास्तविक जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। इस म्यूजिक वीडियो के आखिरी में पंजाब के पानी को बचाने के साथ साथ पंजाब के सूखे की स्थिति से बचने की बात कही गई है। तो सिद्धू मूसेवाला अपने गाने के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाते थे। उनके हर गाने में कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है जो वो लोगों को देना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की कहानी।